हेलो दोस्तों, आइए एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और ये है क्लास 12 चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। और उसमें इसका एक सब टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। एक्सरसाइज 6.5 का है, जो लास्ट एक्सरसाइज हम लोग का है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। देखिए इसमें हमने दो क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, और एक दूसरा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। यानी इसमें देखना है कि ये जो दो फंक्शन दिए हुए हैं, अगर मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, और अगर मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए कैसे इसको बनाया जाएगा। पहला क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 है। इसमें कंसेप्ट क्या यूज करना है कि देखिए 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक चीज़ याद रखना कि कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं दैट इज़ ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव नंबर। अगर माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो हमको रिजल्ट जो मिलेगा वो पॉजिटिव नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर -2 का स्क्वायर करते हैं, देखिए अगर हम -2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 ही मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इसका यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, क्योंकि 0 से छोटा मिल नहीं सकता है। ठीक है, सबसे छोटा वैल्यू 0 आ सकता है, उससे छोटा वैल्यू और पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर लेंगे, x का कुछ भी वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, कुछ भी वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, ऑलवेज 0 से बढ़ा देगा, क्योंकि उसका स्क्वायर लेना है। तो इस केस में क्या होगा कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है 0 और प्लस कितना है 3 है, तो 0 प्लस 3 दैट इज 3। यानी इस फंक्शन का सबसे छोटा दैट इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। इससे छोटा वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना। दूसरा इसका अब देखना है कि क्या मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान से समझेंगे, मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते, यानी कोई फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगा। अगर x का वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे, सपोज 2 3 4 5 सो 1, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। ठीक है, हम लोग जैसे ही x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी x का वैल्यू जैसे ही चेंज करेंगे इस फंक्शन का वैल्यू चेंज होता जाएगा, बट क्या होगा, वो पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, तो पॉजिटिव देगा मतलब कुछ भी पॉजिटिव नंबर देगा तो बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर भी मिल सकता है। उस केस में क्या होगा, इसका हम लोग मैक्सिमम फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा, इट हैज़ नो फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है, चलिए पहला वाला हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स बराबर 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 है। अब इसमें एक चीज़, जब भी हम लोग इसमें हम बताए हैं कि अगर हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो उसमें दो टेस्ट है, दो रूल्स हैं। एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जिसको बोलते हैं, और दूसरा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू अगर मेरे वीडियो को देखते हैं तो वो भी आप लोग देखे होंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इसका रूल है ना, चूँकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार।
जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 9x² है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 18x, और 12x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 12 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो उस केस में उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया, इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करके इसको बनाते हैं। तो f डबल डैश करेंगे तो ये आ जाएगा 18, और ये जो 18 है ये 0 से बड़ा है। 18 एक पॉजिटिव नंबर है, इसीलिए वो क्या है, 0 से बड़ा है। अब देखिए इसमें एक बात क्लियर हो गया कि जब 18 0 से बड़ा है, इसका मतलब फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। क्योंकि उसमें रूल है, देखिए इसमें एक चीज़ बता दे रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। f डबल डैश x, अगर इसका वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा, ध्यान से समझेंगे, थोड़ा कंसेप्ट इसमें है, ठीक है। इस केस में मिनिमम वैल्यू मिलेगा। और f डबल डैश x अगर ये 0 से क्या है, छोटा है, 0 से छोटा है, यानी नेगेटिव वैल्यू मिलता है, तो यहाँ मिनिमम वैल्यू देता है। तो इससे क्लियर हो गया कि f डबल डैश दैट इक्वल टू 18 इज ग्रेटर देन 0, यानी इस फंक्शन का क्या वैल्यू मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। क्या वैल्यू मिलेगा, इसका मिनिमम मिलेगा, और मैक्सिमम हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। देखिए उसको समझा दे रहे हैं ध्यान से। तो इसका रूल है, क्या है कि अब क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा f डैश x इक्वल टू 0, यानी जो फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी 18x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसमें x का वैल्यू निकालते हैं, x का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो -12/18 आ जाएगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा -2/3, -2/3। अब क्या हो गया, ये जो वैल्यू x का निकल रहा है, इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, क्रिटिकल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्लियर हो गया पहले कि ये जो वैल्यू निकला है 18, वो 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है, डबल डिफ्रेंशिएट जब किए, 2 बार डिफ्रेंशिएट किए, तो इस फंक्शन का वैल्यू जो होगा वो मिनिमम ही होगा, मैक्सिमम क्या होगा वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे। क्लियर वहाँ से हो गया है, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये जो वैल्यू हम निकाले हैं, ये वाला, ये कहलाएगा x इक्वल टू -2/3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। यानी ये जो वैल्यू निकला है, इसी पॉइंट पे फंक्शन का सबसे छोटा वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब देखिए छोटा वैल्यू मिलेगा तो उसको कैसे निकालेंगे, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ दी फंक्शन, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो फंक्शन क्या है हम लोग का, ये है 9x² प्लस 12x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे सिंपली हम वैल्यू रख दिए हैं, 9 इंटू x² है तो -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12x है, 12 इंटू -2/3 प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 9, ये 4/9 माइनस ये 8 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, ये 9 कैंसिल, यहाँ 4 बचेगा, 4 - 8 प्लस 2, अब 4 + 2 6 माइनस 8 यानी -2। यानी इस फंक्शन का सबसे छोटा वैल्यू जो होगा वो -2 होगा, इससे छोटा और नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हमने यूज किया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का थोड़ा सा हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन बता दिए कि f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, जब भी 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, और f डबल डैश x का वैल्यू अगर 0 से छोटा होता है तो उस केस में वो मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो हम लोग यहाँ पे आया है 18, 0 से बड़ा आया है, इसका मतलब फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, वो -2 हो जाएगा। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू, इट हैज़ नो फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू, इसका कोई भी हम लोग फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, उसका रीज़न है, क्या है कि x का वैल्यू को अगर हम चेंज करते जाएंगे, ठीक है, x वैल्यू बढ़ाते जाएंगे पॉजिटिव में या नेगेटिव में, तो इसमें डिफरेंट वैल्यू आता जाएगा,
ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना है कि कुछ भी वैल्यू अगर रखेंगे तो क्या होगा कि ये -2 से छोटा नहीं आएगा। क्लियर है? तो -2 हम लोग का सबसे छोटा वैल्यू होगा और इट हैज़ नो फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू। इस फंक्शन का कोई भी एक फाइनाइट मतलब निश्चित मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। तो इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे और मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर से आप लोग फॉलो कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।